Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about connect function in React Redux. क्या है क्या नहीं है। अभी तक हमने क्या देखा है, Redux कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, React देखा था कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हमने Redux देखा। अब हम देखेंगे React Redux लाइब्रेरी। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में ही तुम्हें कुछ चीजें बताई थी, अगर आ जाओ, बहुत कुछ बताया था। यहाँ पे आओ स्टार्टिंग में। ये देखो, हमने सबसे पहले तुम्हें रिएक्ट लाइब्रेरी बताई थी, फिर रिडक्स बताई थी। उसके बाद हमने बताया था रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी, ये कनेक्ट फंक्शन देखो उस टाइम पे बताया था ना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या कनेक्ट फंक्शन होता है। बोल रहा है कनेक्ट फंक्शन प्रोवाइड, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कनेक्ट फंक्शन प्रोवाइड इजी कॉन्साइज वे टू स्टेट एक्शन। मतलब ये तुम्हारा रिडक्स को तुम्हारे रिएक्ट के कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करता है। प्रोवाइडर कंपोनेंट क्या है, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, पेशेंस के साथ बने रहिए। और चलो देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पे एक रिएक्ट रिडक्स नाम का फोल्डर बना रखा है, इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन विद कोड कर दो। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे आज। अगर नहीं आता होगा बिल्कुल फिर से तुम सीख जाओगे, जो भी हमने सारी चीजें पढ़ी हैं कि रिडक्स में जो कोर फंडामेंटल तुम्हारे रहते हैं, रिड्यूसर रहता है, एक्शन क्रिएटर रहता है, एक्शन रहते हैं, डिस्पैच कैसे करते हैं, सब बताया हुआ है ना। अगर यहाँ पे आना, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो रिडक्स इतना एंटर करो। और ये इमेज जो है, कोई भी इमेज हम एक लेके चल रहे हैं, ये देखो इस इमेज को ना हम लोग ध्यान रखेंगे। ये जो है, जस्ट वेट। ठीक है, तो इस देखो इमेज में क्या हो रहा है, हमेशा यही तो होता था। जो भी तुम्हारा यूआई है, यूआई पे तुम कुछ भी चेंज करते हो, डिस्पैच होता है, एक्शन में जाता है, फिर रिड्यूसर स्टोर, ये बहुत अच्छे से बताया ना। इसी पे हम कहानी करने वाले हैं। चलो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह पे वीट। ठीक है, वीट रिएक्ट डालते हैं यहाँ पे, वो वीट ही आ जाता है। इस जगह पे आना और कहाँ गया, ऐसे आना, इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, और तुम्हारा इसे कंट्रोल बैक टिक करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। सॉरी, ये ऐसे पेस्ट कर दिया हमने राइट क्लिक करके। और ये थोड़ा अजीब सा आ रहा है, इसे हम हटा दें। अच्छा, यहाँ पे हमारा उसका प्रोजेक्ट का नाम डालने को बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, रिएक्ट क्या यूज करना है, मेरे को रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज करना है। और ये देखो इस तरीके से। अब ये देखो खुद से ये वो दे रहा है कि तुम्हें सीडी रिएक्ट रिडक्स करना है, तो तुम यहाँ पे आके तुम्हें ये करना है, फिर npm इंस्टॉल करना है। तो ये देखो npm यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, फिर npm रन डेप करना है, वो हम देख लेंगे अभी। जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा जब तक हो रहा है, यहाँ पे देखना एसआरसी में सारी चीज़ें आ गई। एसेट्स दे रखे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, सारी फाइल क्लीन करके बताएंगे। ठीक है, बाकी मेरे को अभी कौन सी रखनी है, इंडेक्स डॉट सी एस एस भी हटा दे रहे हैं, और मेन डॉट जेएस रखनी है, और ये ऐप डॉट सी एस एस भी हटा दे रहे हैं, इसकी भी कोई नीड नहीं है। हमारे पास केवल अभी दो फाइल है, एक मेन डॉट जेएसएक्स, एक ऐप डॉट जेएसएक्स। ठीक है, एक तुम्हारा पब्लिक में ये पड़ी होगी, कहाँ गई, सॉरी पब्लिक में नहीं, ये देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पड़ी है ना, यहाँ पे आईडी रूट दे रखी है। ये हमने अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में बताया है। तुम्हारी मेन एक एच टी एम एल फाइल दे रखी है, उसमें मेन डॉट जेएसएक्स फाइल ये पास हो रही है, ये वाली। तो हमारे पास तीन फाइल जो है इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़िया, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, npm रन डेप कर देना है। इस जगह पे आना, npm रन डेप कर दो। तो इस पे मेन डॉट जेएसएक्स हो गया तुम्हारा, और ऐप डॉट जेएसएक्स हो गया, उसके बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो गया। चलो ये जो है यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। चलो बढ़िया, ये जो ऐप, इसे ना यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पहले यहाँ पे आ जाओ। तो ये हमारा अभी एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी चीजें इससे हटा दी हैं। तो इस जगह से आना, हम पूरा हटा दे रहे हैं इसको, RFC करके फिर स्टार्ट करते हैं, RFC। और यहाँ पे मेरे को करना है H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये इसे हमने सेव किया। अब देखना है, यहाँ पे आना, कंट्रोल एस से। अच्छा, अभी वो बोल रहा है कि तुमने जो फाइल डिलीट कर दी इसे भी हटाओ, इंडेक्स डॉट सी एस एस नाम की कोई फाइल नहीं है। तो अब सेव करके देखते हैं, ये देखो हेलो वर्ल्ड हमारा आ चुका है, यानी हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट जो है रिएक्ट का स्टार्ट हो गया। चलो बढ़िया है। अब हमें क्या कहानी करनी है, अब हमें यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन और करनी है। अगर तुम यहाँ पे पैकेज डॉट जेसॉन में आना है, ये देखो, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में देखना रिएक्ट है और रिएक्ट डोम है, रिडक्स नाम की कोई चीज नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा, कंट्रोल सी करेंगे तो टर्मिनेट जॉब, यहाँ पे बाई क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम अपनी उस पर आ गए। ठीक है, प्रॉम्प्ट अब डालेंगे, क्या कमांड डालेंगे, कौन सी कमांड डालेंगे, npm आई क्या करनी है, मेरे को रिडक्स करनी है, और रिएक्ट
रिडक्स, दो लाइब्रेरी करनी है, एक रिडक्स एक रिएक्ट रिडक्स। तो एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखना डिपेंडेंसीज में, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएंगी दो लाइब्रेरी। ये देखो तुम्हारा रिडक्स भी आ गया और रिएक्ट रिडक्स भी आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया है। इसे हम इसे बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे। और अब क्या कहानी करनी है मेरे को, यहाँ पे आना, देखो फिर से वीट प्रोजेक्ट वो हो गया, इसीलिए मेरे को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, npm run dev करना है, npm run dev एंटर करो, बढ़िया तरीके से आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो तो ये हमने ना एक प्रोजेक्ट का सेटअप कर लिया अच्छी तरीके से कि ऐसा हमारा प्रोजेक्ट दिखता है। बाकी हमने सब हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट टी, ये जो है यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये इस जगह पे आ जाना। ये मेन डॉट जेएसएक्स में सबसे पहले हम क्या करते थे, रिडक्स में अगर हम तुम्हें बताएं, अगर यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे हम तुम्हें दिखाएं आके, जस्ट वेट, यहाँ पे आ जाओ। देखो क्या करना है, सबसे पहले मेरे को एक स्टोर बनाना है, ये दिख रहा है ना स्टोर, ये बनाना है। मेन चीज स्टोर होता है। देखो तुम्हारा स्टोर क्या होता है, स्टोर एक तरीके का डेटाबेस होता है। डेटाबेस होता है, डेटाबेस क्या होता है, स्टोर मतलब क्या बताया था तुम्हें, स्टोर एक जो तुम्हारे पूरी एप्लीकेशन की स्टेट मैनेज करता है, पूरी एप्लीकेशन का डेटा मैनेज करता है। तो एक डेटाबेस ही सर्वर तरीके समझ लो ऑनलाइन, जहां पे हमने पूरी एप्लीकेशन का डेटा वहां पे स्टोर करके रखेंगे। तो सबसे पहले ना हमें रिडक्स में स्टोर बनाना पड़ता है कि भाई वहां पे सारी चीजें स्टोर करनी है। तो यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे बना लो आके, लेट स्टोर, स्टोर बना दिया। और यहाँ पे बनाना क्रिएट स्टोर, क्रिएट CREAT क्रिएट स्टोर। और ये जो है ऐसे हमने कर लिया। अच्छा, इसे इंपोर्ट भी करना पड़ता है। क्रिएट स्टोर तुम्हारा रिडक्स में रहता है, तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कर दिया हमने यहाँ पे CREAT क्रिएट स्टोर। और ये देखो रिडक्स से आ गया। ये हमने जो बताया था, ये लाइन क्रॉस लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि ये केवल उसके लिए है, हमारा लर्निंग पर्पज से है। आगे अभी रिडक्स टूल किट पढ़ेंगे, वहां पे और दूसरे फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये हमने क्रिएट स्टोर बना लिया, क्रिएट स्टोर कर लिया। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे देख लो आके। सबसे पहले स्टोर, अब स्टोर के अंदर देखो क्या पास हो रहा है, स्टोर के अंदर ये हमारा रिड्यूसर जा रहा है, रिड्यूसर फंक्शन जा रहा है ना। स्टोर के अंदर पास क्या हो रहा है, स्टोर तो हो गया, उसके अंदर रिड्यूसर फंक्शन भेज रहे हैं। तो ठीक है, रिड्यूसर फंक्शन इसके अंदर डाल दो। तो इस जगह पे आ जाओ, इस जगह पे, तो यहाँ पे बोल दो आपके क्या बोलना है, रूट रिड्यूसर। तो यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो, तो रूट, मैं रूट रिड्यूसर बोल दे रहा हूँ। अच्छा, रूट रिड्यूसर बोल दिया सर जी। अब अच्छा, इसे ये बना तो दिया, अब इसे वो भी तो करना होगा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे बनाना होगा। तो एक एरो फंक्शन से बना लेते हैं, ये हो जाएगा, ये इस तरीके से रूट रिड्यूसर हो गया। इसके अंदर तो मैं बताया था, रिड्यूसर के अंदर जो दो चीजें रहती हैं, क्या रहती हैं, यहाँ पे आ जाओ फिर से, रिड्यूसर बना दिया। अब रिड्यूसर के अंदर दो चीजें जाएंगी। देखो स्टोर के अंदर तुमने रिड्यूसर तो डाल दिया, कहाँ गया भाई साहब, स्टोर के अंदर तुमने रिड्यूसर तो डाल दिया। अब रिड्यूसर के अंदर तुम्हें एक्शन डालने हैं, क्या डालने हैं, एक्शन। तो यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे जस्ट, हाँ, तो यहाँ पे मेरे को डालना है, एक तो स्टेट डालनी होती है और यहाँ पे एक स्टेट डालनी होती है, एक एक्शन डालना होता है। स्टार्टिंग में हम स्टेट ऐसे ही डाल दे रहे हैं, स्टार्टिंग में स्टेट जो है ऐसे डाल दिया नॉर्मली, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी यहाँ पे, और या फिर नॉर्मल एक ऐसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे दिख रहा है तुमने क्या किया, रूट रिड्यूसर के अंदर स्टेट पास कर दिया और एक्शन पास कर दिया। अभी हमने इतना काम किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। चलो अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, इस जगह पे आना, एक बार हम CLG प्रिंट करा रहे हैं, CLG एंटर करना और अपने एक्शन प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे CLG में प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना है, स्टोर। तो ये दो चीजें हम प्रिंट करा रहे हैं। इस जगह पे आना कंसोल में, और ये देखना, इंस्पेक्ट पे चले जाओ, कंसोल पे जाओ, ये देखो दो ऑब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं। इस जगह पे आना, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, ये हमने एक स्टोर बना लिया, स्टोर बना लिया क्योंकि यहाँ पे स्टोर की मेरे को नीड थी। ये देखो सबसे पहले स्टोर बनाना है जहाँ पे हमें सारा डेटा रखना है। स्टोर के अंदर रिड्यूसर जाएगा, तो हमने रिड्यूसर बना लिया अपना। ये देखो एक हमने फंक्शन बना लिया ना, एरो फंक्शन, रिड्यूसर पास कर दिया। रिड्यूसर के अंदर क्या पास हो रहा है, रिड्यूसर के अंदर एक्शन पास हो रहा है, तो हमने रिड्यूसर के अंदर एक्शन भी पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसे वो करवा दे रहे हैं, प्रिंट कंसोल पे करा रहे, देख रहे हैं। देखो एक ऑब्जेक्ट आ गया टाइप, टाइप मतलब इनिट। हमने तुम्हें बताया था रिडक्स में एक बाय डिफॉल्ट जो है एक्शन इनिट कर देता है, पिछले वीडियोस में अच्छे से बताया था, क्योंकि एक्शन अभी तो हमने कुछ दिया ही नहीं है ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं ये सारी चीजें ऊपर जा रही है, जब पांच शायद 4-5 लेक्चर जो भी हुए हैं बहुत डेप्थ में बताया है, एक बार देख के आना तो सब चीजें समझ आ जाएंगी। एक एक चीज ब्रीफ डिस्कशन वो करके बताया, क्या बोलते हैं, ड्रॉ करके बताया कैसे क्या चीजें हो रही हैं। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट देखना, ये वाला, यहाँ पे ये आ रहा है तुम्हारा स्टोर। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, एक्शन आ रहा है, क्योंकि एक्शन अभी कुछ है नहीं तो एक्शन आ गया। अच्छा, ये क्या आ रहा है पता है, ये आ रहा है, ये हम इसे करा रहा है ना स्टोर।
तो स्टोर बेसिकली अब हम देखना चाह रहे हैं स्टोर मतलब क्या प्रिंट हो रहा है। स्टोर के अंदर डिस्पैच आ रहा है, गेट स्टेट आ रहा है, सब्सक्राइब आ रहा है, इसे भी अच्छे से बताया है। चलो इतनी बात तो तुम समझ गए सर, हाँ इतनी बात हम समझ गए। तो तुम्हारे एज अ नोट्स के लिए ये चीज हम अभी डाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ, कंट्रोल एक्स कर दो, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम इस तरीके से ऐसे ऐसे चले, बढ़िया। फिर यहाँ पे आ जाओ, और अभी इसका कोई काम नहीं है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे आओ, हमने ये चीज करा केवल इतना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये देखो, ये क्या बोल रहा है, डाउनलोड रिएक्ट डेव टूल कर लो, रिएक्ट डेवलपर टूल। यहाँ पे आ जाओ और इसे एक जस्ट ऐड टू क्रोम कर दो इसे, ठीक है ना। अभी इसकी नीड इतनी पड़ेगी नहीं, बाकी वो वार्निंग आ रही थी इसीलिए मैं डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे आ रहा था ना, ये देखो, ये देखो आ डाउनलोड रिएक्ट डेवलपर टूल, ठीक है। चलो हो गया हमारा। अब फिर से इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो चला जाएगा, ठीक है। अब बढ़िया, तो हमने देखा दो चीजें आ रही हैं हमारी, एक टाइप आ रहा है इनिट, और एक ये डिस्पैच फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज तो तुम समझ गए। जस्ट वेट, क्या बोल रहा है, हम्म हम्म तुम्हें देखो ऐसा नहीं लगना चाहिए ये कोई क्लास तरीके से ऐसा कुछ ना ना ना, नॉर्मल तरीके से जैसे नॉर्मल चल रहा है ना, डायरेक्ट इंटरेक्शन, वन टू वन, कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो समझ गए ना यहाँ तक, चलो बड़े बढ़िया। तो यहाँ तक तो हम सर जी समझ गए कि क्या हुआ। यहाँ पे स्टोर के अंदर रिड्यूसर डाला, रिड्यूसर के अंदर एक्शन डाला, तो इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वो होता है स्टार्टिंग में, यूआई होगा भाई, तुम कुछ चेंज करोगे तो उसके लिए यूआई तो नीड होगा, यूआई नीड होगा, वहां पे तुम कुछ चेंज करोगे वो रिफ्लेक्शन दिखेगा। चलो इतनी बात समझ आई। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आके ये स्टोर ना, यहाँ पे एक वो कर रहे हैं, पहले एक बार एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। स्टोर के अंदर क्या चीज आ रही है, अभी तुमने बताया, हमने बताया ना, स्टोर के अंदर एक मेथड आता है डिस्पैच नाम से, जिसकी हेल्प से हम एक्शन डिस्पैच करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, और मेरे को करना है स्टोर डॉट डिस्पैच, एक्शन करना है ना डिस्पैच, क्योंकि ये देखो सबसे पहले क्या है, स्टोर रिड्यूसर एक्शन, और एक्शन के अंदर डिस्पैच। अब डिस्पैच भी बनाना पड़ेगा ना, तो डिस्पैच के लिए क्या होता है, एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रहते हैं, टाइप डालना है। टाइप मेरे को दे दिया, जैसे मैंने दे दिया कोर्सेस, कोर्स देना है, या मेरे को क्या देना है, हाँ कोर्सेस ही देना है, ठीक है, कोर्सेस दे दिया। और यहाँ पे उसके बाद डेटा दे दिया, डेटा बोल दो या पेलोड बोल दो, कुछ भी बोल दो, हम पेलोड बोल रहे थे, डेटा बोल रहे थे, पे लोड कुछ भी दे सकते हो तुम। यहाँ पे तुम्हें बेसिकली पास करना है, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, रिएक्ट रिडक्स पढ़ रहे हैं। तो ये हमने कहानी कर ली। चलो अब देखना, जो हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहे थे ना, हमारा एक्शन अब रिएक्ट रिडक्स वाला हो गया होगा, ये देखना। बीट में आओ, यहाँ पे ये देखो, सॉरी मतलब कंसोल पे आओ, ये देखो अब हमारा क्या हो गया, पेलोड रिएक्ट रिडक्स हो गया, टाइप कोर्सेस हो गया। टाइप पेलोड का मतलब हमें तुम्हें बताया था ना, टाइप का मतलब वो स्विच केस में जाता है, जिस तरीके से सारी चीजें। तो इतनी बात तो तुम समझ गए। अच्छा ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, करना मेरे को ये है, अब मेरे को इसे ना यूआई पे दिखाना है। हमारे यूआई पे तो अभी दिख नहीं रहा, हम कह रहे हैं यूआई पे ये आ जाना चाहिए, रिएक्ट रिडक्स आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए, हेलो रिएक्ट रिडक्स। इस तरीके से ये कहानी हमारी आ जानी चाहिए। तो ये कैसे आएगी सर, वो हम बता रहे हैं। उसके लिए देखो, हमने एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई में यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था। अभी हम एज कनेक्ट फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं। अभी मेरे को जितना पता है, कई बार ऐसा होता है, हम पूछते हैं ना कि हम रिडक्स में कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन रिडक्स भी अपनी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, वो तो आगे देखेंगे। पर अभी हमारा जितना नॉलेज है, जितनी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि क्या अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम यूआई पे कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। तो बिल्कुल देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मेरे को करना है कॉन्स्ट, लाइक एक वेरिएबल ले रहे हैं एक्स नाम से, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर देंगे, ये यूज कॉन्टेक्स्ट एक रिएक्ट का लास्ट लेक्चर रहा होगा, वहां पे हमने बताया था। अच्छा, उसके बाद ये देखो इंपोर्ट भी हो गया, अगर नहीं होगा मैन्युअली कर लेना। अब क्या करना होता है, यहाँ पे इसको चाहे हटा दो, ये तो रैप करने के लिए है ना। यहाँ पे एक्स एंटर करोगे, एक्स डॉट प्रोवाइडर, ये बहुत अच्छे से बताया है। तो ये तुम ना इसे पूरे अपने पूरी एप्लीकेशन को रैप कर दोगे इसमें, कंट्रोल एक्स कर दो और कंट्रोल बी कर दो, ठीक है। तो तुमने क्या किया, एक्स डॉट प्रोवाइडर से ये पूरी चीज रैप कर दी, ठीक है, तुमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया और रैप कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉप भी पास करना होता है, तो वैल्यू पास कर देंगे। वैल्यू के अंदर मेरे को क्या पास करना है, वैल्यू के अंदर पास करना है स्टोर,
क्योंकि हमें अपनी पूरी एप्लीकेशन में स्टोर क्या है, एक डेटाबेस तरीके से, एक सर्वर तरीके से है जहां पे हमारा सारा डेटा रखा हुआ है। तो वो हम पूरी एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इस तरीके से कि जहां जिसे नीड होगी वो ले लेगा। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये काम करके हमने एज अ प्रॉप पास कर दिया कि स्टोर हमारा चला गया है। तो अभी क्या हुआ, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से क्या किया हमने, ये चीज प्रोवाइडर नाम आता है, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बहुत अच्छी तरीके से बताया, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, दे दिया। अब आओ मेन डॉट जेएसएक्स में। ऐप डॉट जेएसएक्स में क्या करना है, यहाँ पे मेरे को करना होता था कॉन्स्ट, कोई वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट करना है। मैं इसे बता दूंगा अच्छे से, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया और यहाँ पे ऐसे कर लेना, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ से हम, तुम्हें ये भी पता होगा, ये जो रहता था इसे हमें एक्सपोर्ट भी करना होता था, एक्सपोर्ट, क्योंकि तभी तो हम कहीं पे इसे यूज कर पाएंगे। एक्सपोर्ट कर लिया, अब यहाँ पे इसे इंपोर्ट करना है। एक्स जो है ये देखो इंपोर्ट कर लिया। एक्स का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो तुमने ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया है ना, और कॉन्टेक्स्ट में डाला क्या है, स्टोर डाल दिया, ठीक है। अब यूज कॉन्टेक्स्ट में मतलब हम उसे यूज करना चाहते हैं, तो जो चीज तुमने इंपोर्ट करी है वो चीज यहाँ पे डाल दो, और ये यहाँ पे ये सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। अब ये तो आ गया मेरे पास। अब अच्छा, इसे एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस करने के लिए क्या करना है मेरे को, H1 के अंदर यहाँ पे क्या करना है, एक्स डॉट गेट स्टेट। गेट स्टेट क्यों करा, STAT, गेट स्टेट कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्यों करा, ये करा इसलिए, देखो एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज एक्स क्या है ऐसे समझ लेना। एक्स बेसिकली है, सबसे पहले हमने बनाया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने स्टोर क्या कर रहे हैं, एक स्टेट जा रही है, मतलब स्टोर के अंदर क्या है, हमें अगर वो चाहिए होती है, अगर यहाँ पे आ जाओ तुम, इस जगह पे ना कंसोल लॉग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम करते हैं स्टोर डॉट गेट स्टेट, और इसे CLG कर दे रहे हैं ना। एक चीज देखना, CLG कर दिया स्टोर डॉट गेट स्टेट, और ये देखो इसका मतलब तुम्हें हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि पर्टिकुलर तुम्हारी वो बता देगा आके, स्टेट बता देता है। अभी तो वो आ रहा है क्या बोलते हैं, हमने ये सारी चीज डिफाइन कर ली कॉन्टेक्स्ट वगैरह, पर अभी समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे समझना कि स्टोर डॉट गेट स्टेट क्या करता है, तुम्हारी पर्टिकुलर इस टाइम पे स्टेट क्या है वो रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पे मान लो इस जगह पे स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग मान लो, कुछ भी मान लो, इस तरीके से थी, बाद में तुमने क्या प्रोवाइड किया, हेलो रिएक्ट रिडक्स, तो पहले ये थी बाद में ये हो गई, तो ये क्या कहेगा, गेट स्टेट पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी स्टेट क्या है वो बताता है, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो यही तो जो हमने यहाँ से पास किया एक्स, ये समझ लो, जो हमने यहाँ से एक्स पास किया ना वो इसके पास गया, इस जगह पे एक्स के अंदर डॉट गेट स्टेट हमें प्रिंट करानी है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ हो गया नेवर यूज, तो एक्स नहीं करना है मेरे को, एम करना है। एम क्यों करना है, क्योंकि एम के अंदर ही तो हमने स्टोर किया है, एम के अंदर ही हमने स्टोर किया है, ये जो आ रहा है हम तुम्हें समझा देंगे, जस्ट वेट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे आके हेलो वर्ड आया, पर कुछ आगे की कहानी नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई, वो मेरे को देखना है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट भी हो गया, एक्स भी हो गया, एम डॉट गेट स्टेट भी हो गया, जैसे क्या हो गया, स्टोर वैल्यू स्टोर में प्रोवाइड करा दी हमने यहाँ पे, तो भाई साहब ये जा क्यों नहीं रहा है, नेवर यूज स्टेट। ओके ओके ओके, जस्ट वेट, हमने यहाँ पे क्या किया, रेड्यूसर तो बना दिया, पर इसके अंदर क्या होता था, स्विच फंक्शन बनाते थे ना, स्विच के अंदर एक्शन डॉट टाइप करते थे, ठीक है। और यहाँ पे केस लिखना है मेरे को, केस क्या लिखना है, अगर तुम्हारा कोर्सेज आ जाए, अगर तुम्हारा टाइप कोर्सेज आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, रिटर्न कर देनी है अपनी स्टेट, कर देनी है रिटर्न। तुम्हें रिटर्न करना है एक्शन का पेलोड, ऐसे समझ लो। तुम्हें क्या करना है, अगर ये कोर्सेज आ जाए, ये देखो इसे ना हम डबल कोर्स में करना होता है, ठीक है। ये देखो ये क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारा केस कोर्सेज आ जाए तो तुम रिटर्न क्या कर दो, एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड टाइप, हम मैच कर रहे हैं ना, स्विच केस जैसे होता है इफ एल्स, तो अगर मैच कर जाए तो ये चीज आ जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो हेलो रिएक्ट रिडक्स आ गया, समझ गए, नहीं है, हम तुम्हें फिर से अच्छी तरीके से बताते हैं कि यहाँ पे क्या कहानी हुई। तो क्या हुई कहानी, यहाँ पे फिर से इस जगह को ना यहाँ से कर ले रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अच्छी तरीके से हम बता रहे हैं, सब वन बाय वन फिर से सारी चीजें बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का बस। चलो अब मेरे को क्या करना है, वो भी फाइल उठा लें, पहले तो ये तुम्हें बता रहे हैं। यहाँ पे किया गया, सबसे पहले हमें देखो स्टोर बनाना पड़ता है, अगर यहाँ पे देखें आके, स्टार्टिंग में तुम्हें भी पता है हमें भी पता है भैया, स्टार्टिंग में स्टोर बनाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे स्टोर बना लिया, ये देखो सबसे पहले हमने स्टोर क्रिएट किया, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। आगे बताइए,
उसके बाद हमने क्या किया, स्टोर के अंदर हमें रिड्यूसर जो है पास करना होता है। तो ठीक है, हम रिड्यूसर पास कर देंगे। तो हमने रूट रिड्यूसर बनाया है, एक फंक्शन बनाया, हमने पास कर दिया। ठीक है सर जी। रिड्यूसर के अंदर हमें एक्शन पास करना होता है, तो हमने रिड्यूसर बनाया, उसके अंदर ये एक्शन पास कर दिया, स्टेट पास कर दी, इसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, बढ़िया है। अब एक्शन के लिए हमें डिस्पैच फंक्शन चाहिए होगा, जो प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो डिस्पैच करना है ना एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्या होते हैं, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये देखो एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर टाइप कोर्सेज डाला और डिस्पैच कर दिया, यहाँ पे ये एक्शन जाएगा। अच्छा ये पता, ये डायरेक्ट नहीं कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे देखना, हम डायरेक्ट रिड्यूसर को नहीं कॉल करते हैं, हम स्टोर के थ्रू डिस्पैच करते हैं। स्टोर जानता है, स्टोर के पास तो सारी चीजें पता है, वो ये बोलता है तुम हमें बता दो क्या करना है, हम कॉल कर लेंगे। तो क्या बोला, स्टोर डॉट डिस्पैच, यानी स्टोर खुद कॉल करेगा बिहाइंड द सीन। मेरे को केवल डिस्पैच फंक्शन मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है एक्शन पास करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने किया स्टोर डॉट डिस्पैच। तो अब स्टोर क्या करेगा, यहाँ पे भेज देगा टाइप कोर्सेज। अब ऐसे बहुत सारे केसेस बन रखे होंगे, तो वो मैच करेगा। अच्छा कोर्सेज, तो क्या करेगा, एक्शन पेलोड रिटर्न कर देगा। अब पेलोड है क्या, हेलो रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, अगर मैच नहीं होता है तो बाई डिफॉल्ट, डिफॉल्ट केस भी रहता है ना यहाँ पे, अगर मान लो मैच नहीं किया, तो मैच नहीं किया तो यहाँ पे क्या कर देना, केस केस नहीं करना होता है, डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट करना है मेरे को रिटर्न नॉर्मल स्टेट। ठीक है, अभी ऐसे समझ लो, तो यहाँ पे अभी यूआई पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक है, वैसे ही रहेगा। तो ये तो तुम यहाँ तक कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई, नहीं समझ आई बताओ? बिल्कुल नहीं समझ आई। हमने क्या किया, यहाँ तक तो कहानी तुम्हें समझ ही आई होगी, चलो बढ़िया। अब हमने क्या किया, ये तो हमने हो गया, चलो हमने क्या किया फिर उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बताया था कि कॉन्टेक्स्ट मतलब कुछ चीज हमने स्टोर कर ली, ऐसे समझ लो। और स्टोर क्या करी, जो हमारा सर्वर था वो हमने कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर लिया है। तो एक्स डॉट प्रोवाइडर से वो जो है हमने प्रोवाइड करा दिया, अपना रैप कर दिया पूरी एप्लीकेशन में। यानी अब जहां जहां पे हमें नीड होगी हम उसे ले लेंगे। अच्छा कैसे ले लेंगे, यहाँ पे आ जाना। तो सबसे पहले वहां पे उसको एक्सेस करने के लिए, ये देखो, ये थोड़ा सा ये देखना, अगर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं, सबसे पहले यूज कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा, उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, वो मैन्युअली इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं होता कर लेना। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने जो चीज पास करी है, देखो हमने एक्स के अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया, तो एक्स के अंदर हमारा क्या है, स्टोर नाम है, पूरा स्टोर जा रहा है, स्टोर गया पूरा, तो हमने इंपोर्ट कर लिया। वो यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्स डाल दिया, उसे एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। अब जो स्टोर है इसके अंदर एक गेट स्टेट नाम का फंक्शन है, हमें पर्टिकुलर स्टेट चाहिए। तो अगर हमने ये, अगर हम पास कर रहे हैं एक्शन, तो कोर्स मैच करके एक्शन पेलोड यहाँ पे आ जाएगा। तो एम डॉट गेट स्टेट, पर्टिकुलर उस टाइम पे स्टेट क्या है ये। अगर हम यहाँ पे कोई चीज दूसरी पास कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। ठीक है ना, तो ये तुम थोड़ी थोड़ी कहानी समझ गए होगे कि किस तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो है क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, तो तुम बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो रेड। ठीक है, इस जगह पे आ जाओ। तो ये हो गया। ठीक है, तो तुमने ये सीख लिया कि हमने रिडक्स को अपना रिएक्ट के साथ क्या किया, कनेक्ट कर लिया। चलो बढ़िया है, यानी हम अपना वो काम कर लिया। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम रिडक्स सीखते आ रहे थे, तो ये चीज समझ आई ना। चलो बढ़िया, तो इस चीज को ना यहाँ पे, ये जो चीज है ना, इस चीज को ठीक है ना, ये ऐसे तुम्हारा। तो आज का ये सीन तुम्हें समझ आया है किस तरीके से एज अ प्रीवियस नॉलेज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके हमने रिडक्स को कनेक्ट कर लिया है, मतलब रिडक्स को रिएक्ट कनेक्ट, रिडक्स को रिएक्ट कंपोनेंट के साथ कैसे कनेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखेंगे, ये चीज अभी नहीं देख पाए कि तुम्हारा कनेक्ट फंक्शन कैसे काम करता है, मैप स्टेट टू प्रॉप क्या रहता है, मैप डिस्पैच टू प्रॉप क्या रहता है। बेसिकली ये ऑलरेडी ना पूरा बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, क्योंकि इस लेक्चर में अगर इंक्लूड करेंगे ना तो काफी लेंथ बड़ी हो जानी है। तो इसे मैं शिद्दत के साथ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए तुम ये समझे कि एज ए कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके हम कैसे चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज समझेंगे। वैसे मैं यही में समझा देता, पर ये चीजें बड़ी डिफिकल्ट हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत तरीके से उसको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे रिडक्स कनेक्ट करता है, रिडक्स रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी कैसे कनेक्ट करती है रिडक्स को रिएक्ट के साथ। तो बहुत अच्छे से उसका वर्कफ्लो रहता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, इसीलिए नहीं बताया। अगर यहाँ बताते बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।